जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये अनुपात समानुपात का लेक्चर नंबर 13 है और कॉपी कलम लेकर आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसा फॉर्मूला आप लोग को बताया जाने वाला है जो कि एक मुश्किल तरह के क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व करवा देता है। और वो फॉर्मूला आप लोग के लिए स्पेशली तैयार किया मैंने, ठीक है। आपको कहीं किसी किताब में मिलेगा नहीं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। और शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। उसके पहले देखो, एक क्वेश्चन ये है, ये भी एक जनरलाइज फॉर्म है, एक फॉर्मूला की तरह है, इसलिए लिया गया है और पहले पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो, पिछले लेक्चर में हम लोग इस तरह का क्वेश्चन करते रहे हैं कि जैसे 2/3 है कोई अनुपात, इसमें ऊपर नीचे क्या जोड़ा या घटाया जाए, है ना। तो ये कोई नया अनुपात, जैसे मान लो 5/6 बन जाता है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसी का जनरलाइज फॉर्म है। पूछा जा रहा है कि P अनुपात Q प्राप्त करने के लिए X अनुपात Y के अनुपात में प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए, ठीक है। यह अनुपात नंबर में नहीं देके एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, वेरिएबल में दिया हुआ है। तो फिर हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? देखो, जैसे X अनुपात Y में कुछ जोड़ना है, तो मान लो ऊपर और नीचे कुछ A जोड़ा जाए, बराबर क्या हो जाएगा जोड़ने पर? अनुपात मिलेगा P अनुपात Q, ठीक है, P अनुपात Q मिलेगा। और देखो, जितने भी ऑप्शन हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं PX QY, QX PY इस तरीके से है, ठीक है। P आगे है 3 ऑप्शन में और एक में Q आगे है। तो कुछ ऐसा सॉल्व करना है, सेट करना है कि इस तरीके से नजर आए। और नीचे सब में P माइनस Q है, तो नीचे हम लोग P माइनस Q लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो, चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इसका। Q गुना करेंगे अगर इसमें X प्लस A में, तो क्या नजर आएगा भाई? QX प्लस AQ, है ना, बराबर PY प्लस AP। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो, P माइनस Q नीचे बनाना है, नीचे P माइनस Q बनाना है, तो ये X के साथ जो गुना है इसको किधर भी भेजे, लेकिन ये QA को हम लोग को इधर भेजना होगा, AP माइनस AQ करना होगा, है ना। तो भाई इस वाले को इस तरफ लाना होगा। मतलब क्या हो गया भाई? QX माइनस PY। यहाँ x कॉमन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे एक्सप्रेशन जो है उसमें अच्छा, x कॉमन तो आ भी नहीं रहा है, यहाँ QX और PY है, तो कॉमन तो आएगा भी नहीं। दूसरी तरफ जरूर AP माइनस AQ बन रहा है ना, AP माइनस AQ बन रहा है। देखो, AP माइनस क्या है? AQ, ठीक है। अब इधर से अगर कोई A कॉमन लेगा तो क्या नजर आएगा? P माइनस Q, और दूसरी तरफ तो ये है ही जो भी है, QX माइनस PY। अब देखो, ये अगर इधर नीचे आया तो QX माइनस PY ऊपर नजर आ रहा है, किस ऑप्शन में है? केवल ऑप्शन नंबर 2 में है। और P माइनस Q नीचे आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया, QX माइनस PY बटा में P माइनस Q बराबर A, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को आप मतलब इस रिजल्ट को आप फॉर्मूला के तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो इस वीडियो का एम है, जो लक्ष्य है, जो फॉर्मूला आप लोग को बताया जाना है, वो अभी आगे आएगा। ये नहीं, ये तो बस इसलिए बताया क्योंकि पिछले लेक्चर से थोड़ा रिलेटेड था और उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये समझने के लिए था, ठीक है। इसी पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि अनुपात इतना के दोनों मदों में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये 2:3 बन जाए, ठीक है। तो देखो भाई, एक तो तरीका यह है कि दोनों में से x वैक्स घटाओ, फिर उस तरीके से निकालते हुए हम लोग इसको बनाएं। जैसे कि इसको 11 घटाओ x बटा में 15 घटाओ x बराबर 2/3 करें, फिर सॉल्व करके x का मान निकालें और आंसर करें, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि जो पिछला फॉर्मूला आप लोग देखे, ये वाला, ठीक है, ये वाला अगर आपको याद रखने में सुविधा हो तो इसमें वैल्यू पुट करिए, QX माइनस PY बटा P माइनस Q, ऐसे बनाए। और तीसरा बात यह है कि चूंकि इसमें सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है कौन सी संख्या घटाई जाए, तो ये चारों नंबर जो है वही संख्या दिया हुआ है जो घटाना है, तो हम लोग घटा के ही देख लेते हैं। पहला वाला 2 को अगर घटाओगे तो 11 घटाओ 2 9 नजर आएगा, और 15 घटाओ 2 13 नजर आएगा, तो ये 2/3 तो बना नहीं। दूसरा वाला 3 है, तो 11 घटाओ 3 हो गया 8, और 15 घटाओ 3 हो गया 12, और इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिया 12 बन जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आया बात समझ में? और नहीं तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जहां पर डायरेक्ट पूछा जाता है संख्या और वही ऑप्शन में हो, वहां पे ऑप्शन चेक कर देने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में बना के तो दिखाना है नहीं, आंसर लाने से मतलब है जितनी जल्दी ला सकें।
ठीक है। देखो, अगर कायदे तरीके से पढ़ाई करते रहते हैं और सही तरीके से अपना प्रयास जारी रखते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ट्रिक्स समझते हैं, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगातार सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो रिजल्ट ना हो ऐसा कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत निराशा सभी के मन में आता होगा कि भाई जॉब नहीं लगी है, फलाने की लग गई है, लेकिन एक बात आप भी गारंटी, हम 100% गारंटी देके कह सकते हैं कि आप लोग भी सुनते होंगे, जैसे अगर आपके किसी दोस्त की जॉब लग गई, दोस्त का नौकरी लग गया, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके 3-4 रिजल्ट आएंगे एक साथ। ठीक है, फिर लोग कहेंगे कि अरे उसका तो नौकरी नहीं लग रहा था, लगा तो 2-2, 3-3 में लग गया। ऐसा होता क्यों है? ऐसा थोड़ी है कि कोई जादू हो गया उसके साथ। होता ये है कि वो जो तैयारी इतने दिनों से करते आ रहा था, वो अब एक लेवल पे पहुंच गया है। ठीक है, वो एक लेवल पे पहुंच गया है कि वो किसी भी तरह के एग्जाम को दे रहा है तो उसमें वो सही क्वेश्चन करके आ रहा है, जितना चाहिए कट ऑफ क्रॉस करने के लिए उतने क्वेश्चन करके आ रहा है। मतलब गणित अब उसका सही बैठ रहा है। ठीक है, जो भी चीजें वो पढ़ रहा था उसको सही तरीके से लगा पा रहा है। तो वो एक लेवल आने की बात है। जिस दिन लेवल आ जाएगा आप लोग के भी कई सारे रिजल्ट होंगे। ठीक है, तो निराश नहीं होना है, सफलता तो मिल के रहेगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहना है कि एक दिन रिजल्ट तो होगा ही होगा। ठीक है, करके रहेंगे। देखो, ये क्वेश्चन है जिसके लिए शुरू में आप लोग को बताया गया। क्या कहा जा रहा है कि 10, 16, 22, 32 में से प्रत्येक में x का एक निश्चित मान जोड़ा जाता है ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाए। अब देखो, केवल x जोड़ा जाता है और पूछा जाता है कि x क्या होगा, तो हम लोग फटाक से ऑप्शन चेक कर डालते हैं। ठीक है, कि किसको चारों से घटाने पर समानुपात बन रहा है। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि संख्याओं को x+1 और 3x+1 के बीच मध्य समानुपाती क्या है। मतलब x पहले निकालो, फिर इसमें रखो और जो संख्या प्राप्त होगा उसका मध्य समानुपाती बताओ। तब तो फिर डायरेक्ट रिजल्ट है नहीं, ये ऑप्शन चेक करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका तरीका क्या है। देखो, तरीका क्या होता है कि जनरली लोग ये करते हैं कि भाई x का मान जोड़ा जा रहा है, तब क्या करेंगे, 10 प्लस x बटा में 16 प्लस x बराबर 22 प्लस x बटा में 32 प्लस x। सभी में x जोड़ा और समानुपात है तो बराबर किया, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तोड़ ताड़ के x का मान निकालेंगे, बहुत मेहनत लगेगा, और उसके बाद फिर इसमें रखेंगे, तब समानुपात, ये मध्य समानुपाती उसका निकालेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए एक रेडीमेड रिजल्ट तैयार किया गया है। उसमें क्या है कि ये जो x है इसका मान आप कैसे निकालेंगे, इसका मान आप निकालेंगे AD माइनस BC, ध्यान से समझना, नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं मिलेगा, बटा में B प्लस सी माइनस A प्लस D। ठीक है, अब इसमें ABCD क्या है समझो। देखो, ये जो अनुपात आपको दिया हुआ है यहां पर हम लिखते हैं, कितना है भाई, 10, 16, 22 और 32। ठीक है, इसमें पहला वाला को A, दूसरा वाला को B, तीसरा वाला को C और चौथा वाला को D माना गया। और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखना है। करना क्या है, ये देखो, AD माइनस BC मतलब पहला गुना आखिरी, है ना, पहला गुना आखिरी, कितना हो गया, 32 दहे 320, माइनस BC मतलब बीच वाला दोनों, 16 गुना 22। अब देखो, 16 गुना 22 करना बहुत आसान है। ठीक है, तरीका ये है कि आप करते हैं 32 और 32 मतलब 3, 5, 2, 352 करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि 22 में से 2 निकाल के 16 में गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 32। 32 गुना 11 करना है, और 11 से गुना करने का ट्रिक आप लोग को बताया है कि 3 2 को फैला दो और 3 जोड़ 2 5 बीच में डाल दो। ठीक है, ये सब छोटे छोटे ट्रिक वीडियो के बीच बीच में आते रहते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन फास्ट करने के लिहाज से। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो क्या किया, बाहर वाला दोनों गुना किया, भीतर वाला दोनों गुना किया, घटा दिया, और बटा में क्या है, B प्लस C और A प्लस D मतलब बीच वाला दोनों का सम। तो 22, 10, 32 और 6 कितना, 38, घटाओ बाहर वाला दोनों का सम, 32, 10, 42। ठीक है, अब देखो कितना आसान है ये, 320 में से 352 जाएगा तो कितना आएगा, -32, और नीचे आएगा -6, नहीं 32, 10, 42 तो हो गया, और 16 और 22 गुना जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 22, 10, 32 और 6, 38। 38 घटाओ 42 कितना, -4।
तो माइनस से माइनस कट गया और 4 से 32 कट गया कितनी बार में, 8 बार में। तो x का मान निकल आया 8। अब देखो 8 यहां पर रखोगे तो 8 और 1 9, ठीक है, कौन कौन सी संख्या बन रही है, 8 जोड़ 1 9 गुना 8 तिया 24 और 1 25। और मध्य समानुपाती का फॉर्मूला क्या है कि संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल करना होता है। तो भाई 9 का वर्गमूल होगा 3 और 25 का होगा 5, तो 5 तिया 15 इसका आंसर होना चाहिए। आया बात समझ में? ऑप्शन नंबर 4। देखो फॉर्मूला पे रख देने पे ये क्वेश्चन कुछ कम मेहनत में सॉल्व हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन तो है और ये इस्तेमाल भी करना है, ठीक है। लेकिन आप लोग को एक तरीका और बताने जा रहे हैं जो लगभग तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के लगभग क्वेश्चन में हेल्प कर जाएगा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि मेरे को पता है बहुत अच्छे से कि ऑप्शन सेट करते समय दिमाग खर्च नहीं किया जाता है, ठीक है, और उसी का हम लोग फायदा उठाएंगे। इसी क्वेश्चन में आपको ये भी हम दिखाएंगे कि किस तरह का ऑप्शन सेट कर दिया जाता तो मेरा वाला मेथड फिर काम नहीं करेगा, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि ये पता है कि दिमाग खर्च नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यहां जो मध्य समानुपाती निकाला जाना है, ध्यान से समझना, बहुत समय बच जाए, सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। यहां जो मध्य समानुपाती निकाला जाना है उसके लिए रूट अंडर में क्या नजर आ रहा है, 9 और 25, ठीक है, और 9 भी एक पूर्ण वर्ग है, 25 भी एक पूर्ण वर्ग है। तो मेरा कहना यह है कि आपको अक्सर क्वेश्चन में जो संख्या ये दिए रहेंगे वो पूर्ण वर्ग होंगे, ठीक है, क्या होंगे, पूर्ण वर्ग होंगे। इसका मतलब x + 1 का मान एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो या तो भैया x का मान 0 लोगे तो 1 नजर आएगा, लेकिन 0 लेने पर दोनों 1 1 हो जाएगा तो काम बनेगा नहीं। 4 लोगे तो 4 और 1 5 नजर आएगा, और 4 तिया 12 और 1 13 नजर आएगा, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं दिखेगा। और अगर x का मान लोगे कितना, 8, तो 8 और 1 9 बनेगा, और दूसरा वाला में 8 डालोगे तो 8 तिया 24 और 1 25 बनेगा, ठीक है। 8 रखने से दूसरा का हिस्सा क्या बनेगा, 25। तो रूट अंडर 9 और 25 करके हम लोग 5 तिया 15 आंसर कर सकते हैं। ऊपर संख्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है उससे कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे। आया बात समझ में, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ये जो पूछा जा रहा है, ध्यान देना, इसी क्वेश्चन को हम अपने तरीके से क्रिएट कर रहे हैं कि अगर हमको सेट करना रहता या फिर कोई एक ऐसा क्वेश्चन सेट करने वाला बैठता जो कि ये चाहे कि ना स्टूडेंट कोई तुक्का लगा के ना बना सके, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज ना कर सके, तब क्या करते कि हम लोग ये लिखते कि x - 3 और 5x + 5 ये दो नंबर हम लोग देते कि इनका मध्य समानुपाती निकालिए। अब देखो फर्क ये है कि x का मान यहां पूर्ण वर्ग था तब तो ढूंढ लिया कि 8 होना चाहिए। अब देखो x अगर 8 है और इस तरह का आपको दिया हुआ है तो फिर 8 घटाओ 3 5 होगा, और 8 × 5 40 और 5 45 होगा। नहीं ये पूर्ण वर्ग है, नहीं ये पूर्ण वर्ग है, तो फिर आप कितना भी कोशिश करते रहें आप x का मान 8 नहीं पता कर पाएंगे क्योंकि पूर्ण वर्ग है ही नहीं। फिर तो ये खुल गया ना मामला कि x तुम 6 रखोगे, 7 रखोगे, 8 रखोगे, सभी पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। फिर ये देखना होगा कि दोनों को गुना करके कहां वर्गमूल मिल रहा है, प्रोसेस लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको ये वाला मेथड काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी शुरू में ही आप लोगों को कहा है कि 99% क्वेश्चन में ये लगेगा ही लगेगा। अभी आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है कि 23 39 32 56 में से x को घटाया जाता है, ठीक है। अभी घटाया जाता आ गया, घटाया जाता में फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। तो x + 4 और 3x + 1 के बीच मध्य समानुपाती निकालिए। देखिए पहले हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज कर लेते हैं कि भाई ये वाला जो दिया हुआ है ये वर्ग होगा, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो x का मान क्या क्या हो सकता है, 4 से जस्ट बड़ा जो संख्या है जो पूर्ण वर्ग है वो क्या है, 9 है ना, 9 है। तो 9 आएगा कब, जब x का मान 5 हुआ तो 4 जुट के 9 बनेगा, और x अगर 5 हुआ तो 5 तिया 15 और 1 16 यहां बनेगा, ठीक है। x का मान 5 हुआ तो 9 भी पूर्ण वर्ग है, 16 भी पूर्ण वर्ग है, मतलब कि रूट अंडर 9 × 16 कितना हो जाएगा, 3 × 4,
मतलब क्या आएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब ऊपर कौन सी संख्या दी हुई थी उससे कोई लेना देना ही नहीं है, आंसर मिल गया हम लोग को, ठीक है। लेकिन अब देखो, अगर फॉर्मूला से अगर बनाना चाहें इसको, क्योंकि फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, कहीं अगर इस तरह का सेट किया कि नहीं पूर्ण वर्ग मिल पा रहा है, तब तो फॉर्मूला ही आपका हेल्प है। तो हर चीज पता होना चाहिए। देखो सीखने का मतलब ये नहीं कि एक तरीका से बना लिए सीख गए, ट्रिक सीख लिया। आजकल ट्रिक का ट्रेंड बहुत चल रहा है कि रटा रटाया हुआ दे दिया, उससे ज़्यादा दिमागी नहीं लगाना है। लेकिन मैथ भैया कॉन्सेप्ट का चीज़ है, समझने का चीज़ है, समझने से कतराना नहीं है। देखो हम लोग ये कर रहे थे, ध्यान देना, ध्यान से समझना, ये भी नोट करने का आप लोग के लिए। 23, 39, 32 और 56, इनमें संख्याएं क्या है? A, B, C, D। ध्यान देना, जो x का मान निकाला गया था वो कैसे था? पहले बाहर बाहर गुना किया था, AD। देखो हमको याद भी रखने का जरूरत नहीं है कि AD था, BC था, क्या था, बाहर बाहर का गुना AD माइनस बीच वालों का BC, ठीक है। और जब जोड़ा गया था ना, तो ये बीच वाला दोनों का जोड़ पहले आया था, इसमें घटाया गया है, x को घटाया गया है, तो ये बीच वाला दोनों जो है वो पहले जो आ रहा था उसको पीछे रखना है, ठीक है, BC। और आगे क्या रखना है? बाहर वाला दोनों का सम, BC नहीं, सॉरी, B प्लस C, ठीक है, B प्लस C। और आगे रखना है A प्लस D, ठीक है। यही बस फर्क है, ये आगे पीछे था। जोड़ वाले में B प्लस C आगे था, A प्लस D पीछे था, इसमें A प्लस D आगे, B प्लस C पीछे। आया बात समझ में? अब देखो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। संख्या बड़ा है, गुना करने में आप लोग को तकलीफ हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत आसानी से इसको गुना करेंगे। देखो कैसे करेंगे। AD करना है, तो भाई AD कौन है? AD कौन है? 23 गुना 56, ठीक है, 23 गुना 56। 23 से डायरेक्ट 56 को अगर गुना करेंगे तो भाई 23 छक्का 138 होता है, बाकी बचा 13, और 23 बचे 115, और 13 कितना होगा? 125, और 3 128, 1288 माइनस BC 39 गुना 32 करना है। तो देखो 32 गुना 40 करोगे तो 32 दुना 64 दुना 128, 40 से गुना करोगे तो 1280 आएगा, लेकिन 39 से ही करना है तो 1 32 कम कर दो, तो 1 32 कम करोगे तो 1248 आएगा, है ना। बटा में A प्लस डी करना है, तो A प्लस डी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 3 9, और 5 और 2 7। और B प्लस सी करेंगे तो 9 2 11, 3 3 6 1 7। अब देखो घटाएंगे तो ऊपर घट के क्या नजर आएगा? 88 घटाओ 48 40, और नीचे क्या नजर आएगा? 79 घटाओ 71 8। 8 से 40 कट गया 5 बार में, x का मान मिल गया 5, तो x प्लस 4 होगा 9, और 3x प्लस 1 हो जाएगा 5 3 15 और 1 16। वर्गमूल करेंगे तो 3 गुना 4 निकल के आएगा, जो कि आंसर होगा 4 3 12। आए बात समझ में कैसे आसानी से गुना करना है, ठीक है। ये हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये भी इसी तरीके का है, इसमें भी पूर्ण वर्ग बनेगा, हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ x प्लस 9 है भाई, x प्लस 9 है, x प्लस 9 है, तो 9 से बड़ा कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग होता है? पहला वाला तो कौन होता है? 9 से बड़ा 16 होता है पूर्ण वर्ग। तो 16 बनाने के लिए x का मान क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, तभी तो 7 और 9 जुड़ के 16 बनेगा। और x अगर 7 हो रहा है तो दूसरा वाला भी चेक कर लो पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो 7 का स्क्वायर तो 16 होगा ही। अब देखो यहाँ पे अगर कोई गलत संख्या भी पकड़ ले तो भी उसको एक्स स्क्वायर मिलेगा, लेकिन फिर ऑप्शन नहीं लड़ेगा, ठीक है। आए बात समझ में? जैसे मान लो कोई बोले कि नहीं हम 16 नहीं 25 बनाएंगे, तो अगर 9 बनाएंगे 25, तो x का मान क्या लेना होगा? 16, x का मान लेना होगा 16, और यहाँ 16 का वर्ग बनेगा, लेकिन आंसर नहीं लड़ेगा, ठीक है। और अगर उस तरीके का दो ऑप्शन आने लगा तब फिर मेथड काम आएगा। आए बात समझ में? तो अब देखो x का मान यहाँ क्या निकल के आ गया? 7, तो x प्लस 9 हो गया 16, और 7 का स्क्वायर 49, इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 गुना 7, 7 चौका 28, ठीक है। बाई चांस x का मान 16 लेके कोई बनाए 25, ठीक है, बोल दे कि भाई x प्लस 9 25 है, और x का मान 16 लिया था तो यहाँ 16 का वर्ग है, 16 का वर्ग, और इसका वर्गमूल करके बोले कि 5 गुना 16 यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो 16 पचे 80 भी एक ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं है। लेकिन 80 भी अगर होता तब फिर आपके लिए मजबूरी हो जाता कि आप इसको फॉर्मूला से बनाएं,
ठीक है, अब देखो घटाया जाए वाली बात है तो हम लोग इसको करके देखते हैं क्या क्या है भाई। 19, 28, 55 और 91। ठीक है, ध्यान से समझना, 19, 28, 55 और 91। तो A, B, C, D और x का मान निकालना है। तो तरीका क्या था, बाहर वाला दोनों 19 गुना 91, 91। ठीक है, 19 गुना 91, ध्यान से समझो, 19 गुना 91 घटाओ, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में लिख चुके हैं, घटाओ B गुना C मतलब 28 गुना 55। ठीक है, बटा में A प्लस डी यहाँ आगे रहेगा क्योंकि घटाओ वाला है, तो बाहर वाला पहले आएगा, A प्लस डी, 19 प्लस 91 घटाओ B प्लस C, 28 प्लस 55, है ना, ये होगा। क्यों, अब देखो यहाँ पे आप कहेंगे सर इसमें भी तो गुना है, इसको भी तो करके दिखाइए शॉर्टकट में। ठीक है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हर चीज़ रेडीमेड मिल जाए, दिमाग खर्च ना करना पड़े, लेकिन जितना दिमाग हम खर्च करेंगे मेरा मैथमेटिक्स बढ़ेगा, आपका नहीं बढ़ेगा। तो प्रयास तो आपको ही करना चाहिए लेकिन फिर भी देखो हम बता दे रहे हैं, हमेशा देखो वीडियो पॉज करके खुद से प्रयास करो तब आगे बढ़ो, तरीका देखो। ठीक है, रुक के खुद से कोशिश जरूर करना चाहिए। मैथमेटिक्स जो है दिमाग का कसरत है, और खुद कसरत नहीं करेंगे, आपके टीचर से आप कसरत करवाएंगे, दोस्तों से करवाएंगे, तो भाई बढ़ेगा तो उनका। ठीक है तो हमेशा पॉज करके खुद ट्राई करो, फिर देखो कि क्या तरीका है। ठीक है, तो 19 से गुना करना बहुत आसान है, 19 से कम 19 का 9, बाकी एक 19 गुना 9 कितना होता है, 171 और एक 172, कितना आ गया 1729। ठीक है, 19 गुना 91 1729। 1729 के बारे में पता है ना, रामानुजम संख्या है। ठीक है, 1729 एक रामानुजम संख्या है, क्योंकि इसको दो संख्याओं के वर्ग के बारे में वर्ग के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा एडिशनल जानकारी आप लोग को दे रहे हैं। अभी कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन मैंने डाला कि इनमें से रामानुजम संख्या कौन है, तो मैक्सिमम लोग 1629 बता रहे हैं। बड़ा आश्चर्य का बात है कि गलत पे इतने ज़्यादा वोट आ जाते हैं कि कई बार लगता है कि बहुमत भी गलत सरकार चुन लेती है। ठीक है, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। ठीक है, एक तो ये होता है बराबर 1 का क्यूब जोड़ 12 का क्यूब। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1729 एक रामानुजम संख्या है, और उसकी विशेषता ये है कि इसको दो अलग अलग तरह के संख्याओं के घन के रूप में दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। ठीक है, आप करके देख सकते हैं, आएगा यही। दूसरा 28 गुना 55 करना है, तो भाई 28 पचे होता है 140, और 140 को 11 से गुना करना है, तो 1 और 4 के बीच में 5 लिख दो, 1 जीरो पीछे तो रहेगा ही, 1540 हो रहा है। आए बात समझ में? नहीं समझ में आया? देखो 28 पचे होता है 140, और 55 में से 5 28 में पहले गुना कर दिए तो 11 बचा ना। अब जीरो अगर रखोगे हाथ में, बचा के रखते हो, तो 14 गुना 11 है, और 14 को ऐसे फैला के लिखो, 4 और 1 5 बीच में लिखो। 11 से गुना करने का ट्रिक जो है, पीछे जीरो लगा दो, 1540। ठीक है, बटा में 19 जोड़ 91 कितना होगा भाई, 110, माइनस 28 जोड़ 55 कितना होगा, 8 5 13, 5 2 7 1 8, 83। 1729 में से 1540 अगर घटेगा तो क्या आएगा, 189। ठीक है, 189, और बटा में 110 घटाओ 83 कितना हो गया भाई, 27। 27 से 189 कट जाएगा कितनी बार में, तो 7 बार में। 27 7 189, एक्स का मान निकल के आ गया 7। अब जो संख्या पूछी जा रही है x + 9 9 7 16 होगा, और x का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 होगा। √16 गुना 49 मतलब 4 गुना 7 28, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। आया बात समझ में? एक क्वेश्चन को कितने तरीके से बताया जाता है आप लोग को हर वीडियो में, आप इस बात को समझिए कि आपके लिए क्वेश्चन को तैयार करना, उसके लिए उसके हिसाब से फॉर्मूला रेडी करना, ट्रिक तैयार करना, ठीक है, ये सब पे मेरा काफ़ी मेहनत खर्च होता है। और उस मेहनत का गुरु दक्षिणा आप लोग ये देख सकते हैं कि अगर पसंद आए तो कमेंट में कुछ लिखिए, अपना कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछिए। मेरे को अच्छा लगता है कि मेरा मेहनत सफल हो रहा है, कुछ लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी समस्या हो बेहिचक बेधड़क पूछिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा मेरे यहाँ से। ठीक है, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि छुपा छुपा के रखने वाली चीज़ नहीं है।
ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अगर मेथड समझ में आता हो तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।